हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आप लोगों का इंटरव्यू लेटर आया होगा तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई होगी कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट बनवाना है इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, है ना। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित होंगे कि हम लोग तो अपना सर्टिफिकेट पहले ही बनवा चुके हैं और वहाँ पे जो फॉर्मेट है वो ही हुआ है वहाँ पे, मतलब कि जो भी हमारी तहसील में फॉर्मेट बनता है वो ही उसी फॉर्मेट में हमने बनवाया है। तो अब क्या हमें दोबारा से सर्टिफिकेट बनवाना है, हमें क्या करना पड़ेगा अब? ठीक है, तो ये वाली चीज़ जब मैंने पढ़ी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। अब क्या दोबारा से बनवाया जाए? इतने कम टाइम में दोबारा से कैसे बनवाए, है ना। थोड़ा सा मुझे ये चीज़ लगी थी, फिर मैंने इसको फिगर आउट करने की कोशिश की और फिर मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या SC/ST से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने रिजर्वेशन को, आरक्षण को क्लेम करने के लिए सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आपने OBC सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो आपको जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, बट हमें ये नहीं पता ना कि यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जिस भी कैटेगरी से हमने अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चाहिए। देखिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का जहाँ तक मैं मतलब समझ पाई हूँ वो यही है कि उस फॉर्मेट में जो जो चीज़ें मेंशन हैं, अगर वो चीज़ें आपके OBC सर्टिफिकेट या जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन्ड हैं तो आपका सर्टिफिकेट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि अब आप उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में या उस तरीके से दोबारा से बनवा सकें, है ना। जैसे तहसील में तो हिंदी में बनता है और उसमें इंग्लिश में फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इस बात से भी बहुत सारे लोग चिंतित होंगे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड हैं, जैसे कि इस अधिनियम के तहत ये जाति अन्य पिछड़े वर्ग में आती है, कब से ये जाति अन्य पिछड़े वर्ग में आती है, इस तरीके की बहुत सारी उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं फॉर्मेट में। तो अगर वो सब चीज़ें आपके OBC सर्टिफिकेट में या आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में ऑलरेडी मेंशन हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मान्य होगा। रीज़न इसका ये है क्योंकि सर्टिफिकेट किस लिए है, ये प्रमाणित करने के लिए कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो अगर उसमें अधिनियम का वो जो पैरा होता है वो मेंशन्ड है और आप कब से आपकी जाति जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आती है और आपका नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से मेंशन है, जो कि करते ही हैं वो लोग जो तहसील में ये चीज़ काम करते हैं वो करते ही हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि अरे नहीं हमने तो इस फॉर्मेट में कहा था बनाने के लिए और आपने बनवाया नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके में वो सारी चीज़ें मेंशन हैं और आपके एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने वो बनवाया है तो आपका बिल्कुल वैलिड है। बशर्ते एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि OBC के साथ ये वाली थोड़ी सी इशू होता है OBC कैटेगरी के साथ, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी होती है जो स्टेट में तो OBC में आती हैं बट सेंट्रल में नहीं आती। तो ये चीज़ श्योर होने के लिए हमेशा सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो OBC सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। तो अपने OBC सर्टिफिकेट पर आप ध्यान से देखिए कि सेंट्रल लिखा हुआ है कि स्टेट लिखा हुआ है, कि आप भारत की अन्य पिछड़े वर्ग की जाति में आते हैं या फिर आपकी स्टेट की अन्य पिछड़े वर्ग की जाति में आप आते हैं। तो ये आपको करना है। सेंट्रल का अगर आपका नहीं है, स्टेट का है, तो सेंट्रल का बनवा लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब कि आप अगर वहाँ पे बात करेंगे, अपनी सिचुएशन बताएंगे तहसील में, तो वो आपका बना देंगे। ठीक है, अभी से भी बन जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए कि बन जाए। तो यहाँ पे सेंट्रल का आपको बनवाना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, SC/ST की अगर बात करें तो SC/ST जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका स्टेट का भी चल जाएगा, बिकॉज उनका स्टेट और सेंट्रल एक ही बात होती है उनका। क्योंकि अगर कोई SC/ST स्टेट में है तो वो सेंट्रल में भी होगा, तो उनका ऐसा कोई स्टेट और सेंट्रल का इशू नहीं होता है। और EWS का तो है ही, EWS का सर्टिफिकेट तो अलग ही होता है, तो EWS वाले भी ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इस तरीके से होगा।
अच्छा, अब एक और बात ये है कि हम वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है OBC EWS का, वो कहाँ से डाउनलोड करें या बायोडाटा फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो बायोडाटा फॉर्म या ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स के, ये आप KVS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि इंटरव्यू लेटर में लिखा तो वो है पाथ के कहाँ से डाउनलोड करना है, बट वो समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने फिगर आउट किया कि जो अनाउंसमेंट सेक्शन होता है ना, जहाँ पे सारे अनाउंसमेंट आते हैं, जो भी नए रिजल्ट आ रहे हैं उन सब की अनाउंसमेंट आती है, तो उस अनाउंसमेंट सेक्शन में रीड मोर पे क्लिक करिए। आप वेबसाइट पर जाकर KVS की अनाउंसमेंट सेक्शन में रीड मोर पर क्लिक करिए और ऊपर ऊपर जाइए। तो रिज़ल्ट आने से पहले मार्च के महीने में, आई थिंक 27 मार्च को ये वाला फॉर्मेट अपलोड किया था KVS ने। तो आप रीड मोर के सेक्शन में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर आप जाएंगे तो मार्च वाले एरिया में आइए, जहाँ पे 27 मार्च को एक नोटिस इन्होंने 27 मार्च को एक फॉर्मेट इन्होंने अपलोड किया था। तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा बायोडाटा फॉर्म, EWS अंडरटेकिंग, सबका वो परफॉर्मा है वहाँ पे। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो एक ही PDF में सारे परफॉर्मा हैं। तो जो भी आपको परफॉर्मा चाहिए उसको आप प्रिंट कर लीजिए, सारा प्रिंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। फिर भी अगर कोई ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती है तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो जो कमेटी होगी वो आपको, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपको बताएगी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज़ का क्या इलाज हो सकता है। फिर भी आप एडवांस में कोशिश करें कि कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। अगर हो जाती है तो वो इसीलिए वहाँ पे बैठे हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बहुत ही कोई माइनर केस ही होगा जिसमें कि वो आपको इंटरव्यू में नहीं जाने देंगे। अदरवाइज़ छोटी मोटी मिस्टेक या जो जनरल मिस्टेक सबसे हो सकती हैं या कोई थोड़ी बहुत कमी के लिए वो आपको रोकेंगे नहीं। तो इस चीज़ को बिल्कुल टेंस होना आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे फोकस करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू एंड कीप सपोर्टिंग रेप्लिका वर्ल्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।